योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। यानी कि अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी नहीं कर सकेंगे अब किसी भी प्रकार का हड़ताल। सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है और जो लोग निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने लागू कर दिया है ESMA। तो अब जो भी लोग हड़ताल कर रहे थे वो अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी सरकार ने ESMA लागू कर दिया है। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। यानी कि अब कर्मचारी कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। तो योगी सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। अब आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी जो है वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे। साथ ही निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो योगी सरकार ने यूपी में एस्मा लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया, जहां सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी जो इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता गगन का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और यूपी में एस्मा लागू कर दिया गया है। तो इसके तहत क्या कुछ निर्देश बताए जा रहे हैं? देखिए पूजा, पहले से ही योगी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए सही कदम उठा रही है, काफ़ी कठोर कदम उठा रही है। लेकिन अगर क्योंकि पिछले दिनों योगी सरकार ने करीब 8 भत्तों को कटौती की थी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें 16 लाख राज्य कर्मचारियों का भत्ता की कटौती की गई थी। उसी से काफ़ी नाराज थे और आंदोलन की तैयारी कर चुके थे सरकारी कर्मचारी, और 27 मई को आंदोलन भी करना था, हड़ताल में जाने वाले थे। लेकिन इसी को लेकर योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 6 महीने के लिए एस्मा लगाया जाएगा, जिससे कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल न कर सके। क्योंकि सरकार के सामने पहले ही कोरोना चुनौती है और अगर राज्य सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो काफ़ी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है योगी सरकार के लिए। इसी को लेकर योगी सरकार ने एस्मा लगाया है और अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी प्रकार की हड़ताल या धरना प्रदर्शन या आंदोलन करता है तो पुलिस उसको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकेगी। यानी कि पुलिस के पास अधिकार होगा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कभी भी गिरफ्तार कर सकेगी अगर वो धारा 144 का उल्लंघन करता है या फिर आंदोलन या धरना करता है। तो फिलहाल योगी सरकार ने एस्मा लगाया है, लेकिन जो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं उनमें काफ़ी रोष है, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे कि योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ अब माननीय कृत्य कर रही है, क्योंकि योगी सरकार केंद्र सरकार का हवाला दे रही है कि उस सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भत्ता था वहां पर वो कटौती की जाएगी। लेकिन यहां पर तो पूरी तरह से कटौती कर दी गई है, करीब 8 भत्तों की कटौती की गई है, क्योंकि योगी सरकार की मंशा थी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए का सालाना जो बचत होनी है योगी सरकार के राजस्व में वो होगी। और क्योंकि कोरोना काल में राजस्व की काफ़ी ज़रूरत है सरकार को, इसी के चलते फैसला लिया गया था। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दिया गया है वो सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय है और इसके लिए वो धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जब एस्मा लग गया है तो भले ही उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया हो, लेकिन ये ज़रूर है रोज तो अभी भी है। जी बिल्कुल, ये बहुत समझने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार की तरफ से एस्मा लगाया गया है, पर आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके अंदर रोष है, गुस्सा है और वो हड़ताल को लेकर तैयारी कर रहे थे। पर यहाँ पे गगन कोई और रास्ता अब नजर नहीं आ रहा जिस वजह से वो अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। देखिए फिलहाल अब योगी सरकार ने उनके सामने कोई और रास्ता नहीं दिखाया है। ये जरूर है कि वो 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं और 6 महीने के बाद कोई अपनी हड़ताल या धरना का कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकारी कर्मचारी खुद शुरुआत से कह रहे आ रहे थे कि कोरोना काल में, कोरोना की लड़ाई में, कोरोना की जंग में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार लगातार अन्याय कर रही है। सांसदों के भत्तों की बढ़ोतरी हो रही है, विधायकों की भत्ते में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकारी कर्मचारियों का भत्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर क्योंकि राज्य सरकारी कर्मचारी पहले से ही आगे बढ़ चढ़कर अपने
वेतन में कटौती करवाकर जो सीएम केयर फंड्स है उसमें अपना दान कर रहे थे। उसके बावजूद अगर उनका भत्ता काटा गया है तो वो काफ़ी रोष था उनके अंदर। लेकिन फिलहाल सरकार ने एस्मा लगाया है और सरकार की मंशा यही है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की जंग में अगर किसी प्रकार का व्यवधान होता है, क्योंकि 16 लाख कर्मचारी हैं और अगर ये सभी यूनियन अगर सड़कों पे आएंगे या धरने पे जाएंगे तो काम में व्यवधान पड़ेगा। क्योंकि इस समय पिछले 50 दिनों से सभी पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आई थी, ठप पड़ी थी। काम अब फिर से शुरू हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के कई काम अभी भी लंबित हैं, वो चल रहे हैं। तो अगर ये सभी अधिकारी अगर धरने पे चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो योगी सरकार ने इसी को लेकर एस्मा लगाया है, जिससे कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी धरने पर न जा पाए या हड़ताल न कर पाए। जी बिल्कुल गगन, और ऐसे में कर्मचारियों को ये भी समझना होगा कि यदि वो कुछ हड़ताल करते हैं तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गगन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।